स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। माफी चाहूंगा, इस बार वीडियो काफी लेट हो गई। एक्चुअली मेरी घड़ी नहीं मिल रही है ना जाने कहाँ रख दी है। लेकिन एक सेकंड, कुछ प्यार है तुमसे, हाँ कुछ नहीं तो मेरा जहाँ मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रियतमा हितलांग में देवते ना। अरे मेरी चाबी वाली डॉक्टर स्ट्रेंज, ये क्या पूरे मोहल्ले की घड़ियां चुरा के लटका ली है। बस स्टैंड पे खड़े होकर घड़ी बेचने वाला पप्पू भाई लग रही हो। और एक आदमी का टाइम कभी अच्छा चलता है कभी बुरा चलता है, पर उर्फी दीदी वो टाइम को साथ में लटका के चलती है। दीदी तुमने टाइम को लटका लिया ठीक है, किसी दिन टाइम ने तुम्हें लटका दिया तो लटकाने को नंदू का नाड़ा तक नहीं मिलेगा ना। नको बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं तो मेरा जहाँ मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रियतमा। अरे रे रे, बच्चों की घड़ी तक ना छोड़ी पापी गुड़िया ने, किसी बच्चे की सतरंगी घड़ी बीच में लटक रही है। उस बेचारे का डोरेमोन का टाइम हो जाएगा, उसको पता तक नहीं चलेगा। हाथ में पहनने वाली घड़ी नीचे लटका ली है। किसी दिन कच्चे बनियान सर पे टांग के कोई अजीब सा पोकेमोन मत बन जाना। Since when did we start talking about a woman's undergarments? Like, why are you writing articles about my undergarments, bro? मैंने चड्डी बरा नहीं पहनी, उससे तुमको क्या मतलब है? तुमने अपनी चड्डी पहनी है ना, उसका ख्याल रखो। हाँ भाई, उससे मत बोलो, अपनी चड्डी का ध्यान रखो। आज तो घड़ियां उचकाई है, कल को चड्डी भी गायब हो सकती है। और उर्फी दीदी, लड़कियों के नॉर्मल कपड़ों के बारे में वैसे भी कोई कुछ नहीं बोलता, पर जो आप पहनती हो वो कुदरत का करिश्मा है। और लड़के तो क्या, कमेंट में आपको लड़कियां भी हर कुछ बोलती रहती हैं। जैसे अभी नए गाने में उर्फी दीदी ने साड़ी को भी बर्बाद कर दिया। हाय हाय मजबूरी। मजबूरी होगी तुम्हारी उर्फी दीदी। कैमरामैन तो पहले भी खुश था, आज भी खुश है, और इससे ज्यादा खुश तो इनका नॉर्मल कैमरामैन रहता होगा। और ये क्या साड़ी के नाम पे लाल जेबरा क्रॉसिंग बन के निकल गई हो? मतलब साड़ी भी साड़ी की साड़ी, मतलब पूरी नहीं पहनी गई उर्फी दीदी से। इनसे अच्छा तो कच्चा बादाम पहनती। हाय मेरा सरारी हाय खुद अपनी नजर उतार लूं मुझे गई रे सजना तेरी बातों सोच गई रे सजना तेरी। ये कैसा कुचुर कुचुर डांस है उर्फी दीदी? तुम कपड़े ही बर्बाद करो, ये सब कच्चा बादाम के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि कम से कम बेचारी अच्छी खासी साड़ी तो पहन के आई है। तुम तो उसके सामने गरीब बंधुआ मजदूर लग रही हो। बेचारी को साड़ी के साथ पहनने के लिए ब्लाउज नहीं था तो अंदर स्विम सूट डाल के आ गई है। एक समय था जब लोग लड़कियों को इक्वालिटी दिलवाने के लिए सर से उनका घूंघट हटवाने के लिए लड़ रहे थे, और अब एक समय आएगा जब लोग उर्फी के ऊपर कपड़े डलवाने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि ये कुछ भी पहने, कुछ भी पूरा नहीं पहनती, सब आधा पादा, मतलब आधा अधूरा। प्रेम में तो है रे ऐसी पड़ी मैं। पहले सिर्फ लड़कियों के टॉप बैकलेस होते थे, पर अब नहीं। अब उर्फी दीदी के राज में हम लड़कों को भी नंगू पुंगू कर दिया जाएगा। अरे दीदी, शर्ट को तो छोड़ दो हम बेचारों के लिए, और ऊपर की बटन तो ऐसे लगाइए जैसे बड़ी राजा बेटा बन गई होगी। पीछे से तो पूरा चमन उजड़ा हुआ है, गले की बगिया सजा के कौन सा गुल खिला लोगी? तो है रे ऐसी पड़ी मैं। अरे मैं बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। इनने टेलर को आधे पैसे दिए तो उसने आधी शर्ट इन्हें दे दी। वैसे भी कुत्ते को घी और उर्फी को पूरे कपड़े कभी हजम नहीं होते। और ऊपर से लोग और अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं, आगे से चंगी पीछे से नंगी। नॉर्मल लोग कपड़ों के साथ थोड़ी सी ज्वेलरी पहनते हैं, पर उर्फी वो बस ज्वेलरी पहनती है, कपड़े बिल्कुल भी नहीं। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। हाँ जी, ये ड्रेस किडनी से इंस्पायर्ड है, और अगर ऐसी किडनी खुद किडनी ने देख ली तो उसको भी हार्ट अटैक आ जाएगा। और इतनी ज्यादा गंदी किडनी तो धूम्रपान से पीड़ित मुकेश की भी नहीं थी जितनी उर्फी दीदी की है। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। और अंदर दो किडनी कम थी क्या भगवान की बनाई हुई, जो बाहर भी दो किडनी पहननी पड़ी, वो भी तार से बनी हुई। हाँ जी, तार को लपेट के ये जाल बुना गया है। तो मैंने ये खुद से ही DIY कर लिया। वायर लिया, उसको पेन के बीच में डाला और ढेर सारे फ्लावर्स बनाए और एक साथ चिपका दिया। वायर लिए, उसको बांधा और उसको खुद से बांध लिया। अरे इसको कोई कुर्सी से बांधो, कल को ये भगोना बांध के ना आ जाए अपनी छाती से। यहाँ मुझसे मेरे ईयरफोन के बाहर नहीं सुलझ रहे हैं और ये तार जबरदस्ती उलझा रही है। और इतनी मेहनत करने के बाद बेचारी को सबने कॉपी बोल दिया, बेला हदीद का। नेटिजन्स को लगा उर्फी जावेद का ये लुक सुपर मॉडल बेला हदीद के कैन्स लुक से कॉपीड है। दरअसल कैन्स 2021 के रेड कार्पेट पर बेला हदीद कुछ इसी तरह के लुक में नजर आई थी। उसका फिर भी सुंदर लग रहा है क्योंकि उसने ज्वेलरी अलग और कपड़े अलग पहने। उसने तार को लपेट के खुद से बांध के नहीं आ गई है। ये उर्फी पर्दे लटकाते लटकाते कब तार लपेटने लग गई पता ही नहीं चला। अभी भी रोक दो इसको, वरना कल को बिजली का खंभा छाती पे टांग के आ जाएगी। गहरी जी आवाज कोई मेरे दिल चों मारदी हुकान,
इंसान को सारा सामान अपने हाथ में न रखना पड़े इसलिए जेब बनाई गई, और उर्फी दीदी को अपने हाथ से अपनी बॉडी को ढकना पड़े इसलिए उनने जेब तो क्या आधा कपड़ा भी उचका दिया। अरे मतलब बनो क्रिएटिव, बनो यूनिक, पर कम से कम कपड़े को पहनने लायक तो छोड़ो। ये क्या है, कभी हाथों से ढकना है, कभी शीशे से ढकना है, एक हाथ से ढकना है, कभी दो हाथ से ढकना है। कपड़े बनाओ, डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि ये फैशन तुम्हारे तो क्या किसी के भी काम का नहीं है। अब ये स्वेटर ठंड में काम आती है, अब वो आधी है तो आधी तो बॉडी बचा लेगी एक हाथ की, बाकी की पूरी बॉडी ठंड में झुलस जाएगी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, हम स्कूल में 5 मिनट हाथ हवा में रखते थे, हमारे हाथ दुखने लगते थे, और ये पूरा दिन ऐसे हाथ रख के घूमने वाली है। मैं शपथ लेती हूँ गंदे से गंदा कपड़ा बनाऊंगी। कपड़ा छोड़ा ही कहाँ है। अरे रे रे, बेचारी की पुराने गानों की कैसेट खराब हो गई, लगता है अब नॉर्मल वीडियो बनाने लग गई। शाबाश, सुधर गई उर्फी है। अरे बहन, कुछ तो कचरे में फेंक दिया कर। ये क्या चोर बाजार का सेकंड हैंड डस्टबिन बन के घूम रही है, और ऐसे कैसेट की पतली पन्नी अपने ऊपर बांध के निकलोगी, कहीं किसी तार वार में उलझ गई तो वहीं शक्तिमान बन जाओगी। फिर लोग अलग सोचेंगे कि रोड पे चड्डी पहन के मोगली कहां से आ गया। और ये दीदी ने बर्थडे पे तो इतना उलझलूल पहन लिया था कि उसकी रखवाली करने के लिए आंटी को साथ में चलना पड़ रहा था। उर्फी जावेद अपनी हद से ज्यादा स्किन शो करते हुए इस दौरान नजर आ रही हैं। कैमरे के सामने उर्फी ने अपनी ड्रेस को फ्लॉन्ट भी किया। वो तो अच्छा हुआ आंटी ने संभाल लिया, वरना गिर के सारे रिबन खुल जाते। लोग बर्थडे पे गिफ्ट के रिबन खोलते हैं, पर उर्फी खुद पे रिबन लपेट के घूम रही है। और ये ना जाने कहां की झालर लटका ली है। जब ये कपड़े डिजाइन करती है ना, तो ये सोचती है कितना अनकंफर्टेबल कर सकती हूँ मैं खुद को और दूसरों को भी। और जब इसको कोई आइडिया नहीं आता तो ये नंगू पुंगू बैठ जाती है हाथ रख के। और वो तो मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता, वरना पैसे नहीं मिल पाएंगे, और वो तो शायद मुश्किल है मिले। तो एटलीस्ट लाइक ही कर दो दोस्तों, मेरे को व्यूज ही दे दो। पीला पीला सूट सूट करता है गोरी। अरे फैशन को पहनो तो सही। कभी कभी कांच पकड़ के खड़ी हो जाएगी, कभी कांच को तोड़ के चिपका के खड़ी हो जाएगी। और ये क्या पीला पीला पोत दिया, और एक्सप्रेशन देखो मैडम के ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ये कैसा एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, मैं तो ऐसे ही हगूंगी, आके तुम धो दो ना। अरे दीदी, वो तो सबको पता है कि आपको पता कुछ भी नहीं है, बस घर के कबाड़े को खुद के ऊपर चिपकाना आता है आपको। ओ लाल लंगोट में भागते मोगली, ये क्या है? कभी पीला पेंट कांच के ऊपर, कभी लाल लिपस्टिक छाती के ऊपर, और ये सब हरकतें धूम में ऋतिक रोशन बहुत पहले कर चुका है। तुम लेट हो गई दीदी। मैं भी पता है अब तो थक गया हूँ उर्फी को रोस्ट करते करते, पर जैसे उसकी नई वीडियो आती है आप लोग मुझे भेज देते हो, और आप लोगों को मैं मना नहीं कर सकता, पर आप लोग तो मेरा दिल दुखा देते हो ना वीडियो को लाइक करे बिना। तो जल्दी से वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दे। हमारे बहुत जल्दी 3 मिलियन हो जाएंगे अगर आपने कर दिया तो। मुझे पता है आर्टिकल का गे पेपर। आई लव यू ऑल। मम्मी तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ है? मुझे कुछ करना है। क्या मतलब है? पहले लड़की ढूंढ फिर लिपस्टिक ढूंढना।